नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीपीएससी विद के। आज है 10 जून 2022। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर। आज का जो करंट अफेयर है स्पेशली फोकस होगा खेलो इंडिया यूथ गेम पर, क्योंकि इसमें मध्य प्रदेश ने कितने पदक जीते हैं यह सब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और भी बहुत कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से निकल कर आएंगे। तो आज का अधिकतम इवन मैं कहूँ पूरा का पूरा करंट अफेयर यूथ इंडिया खेलो यूथ इंडिया जो गेम्स हैं इनके ऊपर डेडिकेटेड होगा। तो 10 जून 2022 के करंट अफेयर को हम लोग शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम में मध्य प्रदेश ने कितने पदक प्राप्त किए। यहां मैं आपको दोबारा बता देना चाहूंगा, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ फैक्ट योर अपकमिंग एग्जाम, एमपीपीएससी एग्जाम हो चाहे कोई भी एग्जाम हो, इस तरीके के गेम काफी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसलिए आपको इन पर फोकस रखना है। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। खेलो इंडिया यूथ गेम में मध्य प्रदेश ने कितने पदक प्राप्त किए। यह टोटल पदक की संख्या मैं आपको बता रहा हूं। यहां पर इसमें स्वर्ण पदक भी शामिल होंगे, रजत पदक भी शामिल होंगे और आपके जितने भी पदक हैं पूरे के पूरे इसमें शामिल होंगे। तो खेलो इंडिया यूथ गेम में मध्य प्रदेश ने कितने पदक प्राप्त किए। आपका ऑप्शन नंबर 1 है 10 पदक, 5 पदक, 7 पदक या फिर 9 पदक। इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 1 10 पदक मध्य प्रदेश ने दोस्तों यह जो पूरा का पूरा खेलो इंडिया यूथ गेम है इसमें प्राप्त किए हैं, जो कि काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन कहां पर किया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निकल कर आता है कि कहां पर इसकी शुरुआत अर्थात इसको कहां पर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा या फिर राजस्थान। इसका राइट आंसर है दोस्तों हरियाणा। तो हरियाणा में खेलो इंडिया यूथ गेम है इनका आयोजन किया जा रहा है, तो इसको भी आपको याद रखना है। जो खेलो इंडिया यूथ गेम है इसका आयोजन कहां पर किया जा रहा है, हरियाणा में। खेलो इंडिया यूथ गेम में मध्य प्रदेश ने कितने स्वर्ण पदक प्राप्त किए। तो यह भी एक काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि कितने स्वर्ण पदक मध्य प्रदेश द्वारा प्राप्त किए गए। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है 4 स्वर्ण पदक, 5 स्वर्ण पदक, 7 स्वर्ण पदक या फिर 8 स्वर्ण पदक। तो इसका राइट आंसर दोस्तों 4 स्वर्ण पदक मध्य प्रदेश ने यहाँ पर प्राप्त किए। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद दिला देना चाहूँगा। जैसे कि आपको याद होना चाहिए दोस्तों, भारत ने ओलंपिक जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुई थी इसमें कितने पदक प्राप्त किए थे, अभी हाल ही में 7 पदक प्राप्त किए थे। और जो पैरालंपिक्स हुए थे, जो पैरा ओलंपिक थे, उसमें कितने प्राप्त किए थे, 19 पदक प्राप्त किए थे। तो इनको आपको याद रखना है, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। इसमें 14th रैंक थी मध्य प्रदेश की, तो इसको भी आपको याद रखना है। इसमें 24 रैंक थी, तो इसको भी आपको याद रखना है। तो काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम में मध्य प्रदेश ने कितने रजत पदक प्राप्त किए। तो यह भी इंपॉर्टेंट है। आपका ऑप्शन नंबर 1 है 3 रजत, 4 रजत, 5, 6 या फिर 10। इसका राइट आंसर है दोस्तों 3 रजत पदक मध्य प्रदेश ने खेलो इंडिया यूथ गेम में प्राप्त किए हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अर्जुन भास्कर ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया, यह किस खेल से संबंधित हैं। काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। आपका ऑप्शन नंबर 1 है एथलीट से संबंधित हैं, तीरंदाजी से संबंधित हैं, शूटिंग से संबंधित हैं या फिर कराटे से संबंधित हैं। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 एथलेटिक्स से संबंधित हैं। अब क्वेश्चन बनता है, मध्य प्रदेश में एथलेटिक्स अकेडमी कहाँ पर है, कब इस्टेब्लिश की गई थी। 2016 में इस्टेब्लिश की गई थी। कहाँ पर है, भोपाल में है। यहाँ पर देखेंगे तीरंदाजी एकेडमी कहाँ पर है, कब इस्टेब्लिश की गई थी। तो तीरंदाजी एकेडमी 2013 में इस्टेब्लिश की गई थी। कहाँ पर है, जबलपुर में है। इसको याद रख लीजिए, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं शूटिंग एकेडमी, कराटे एकेडमी और इसके साथ ही साथ में वाटर स्पोर्ट, घोड़ सवारी, यह सभी की सभी कहाँ पर हैं, भोपाल में हैं। इसमें हॉकी एकेडमी भी रख लीजिए और इन सभी के सन क्या है, 2007 है। याद रख लीजिए, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप देखेंगे दोस्तों स्विमिंग एकेडमी, तैराक एकेडमी कहाँ पर है, 2008 में से इस्टेब्लिश किया गया था। कहाँ पर है, होशंगाबाद में है। तो जो तैराकी एकेडमी है यह कहाँ पर है, होशंगाबाद में है। 2008 में से इस्टेब्लिश किया गया था। क्रिकेट एकेडमी कहाँ पर है, 2016 में इस्टेब्लिश की गई थी, शिवपुरी में है। मध्य प्रदेश की प्रथम पर्यटक नगरी है, सिंधिया वंश की ग्रीष्मकालीन राजधानी है। माधवराव सिंधिया जो फर्स्ट थे उनके द्वारा यहाँ पर इसे ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया था। अब यहाँ पर हम देखते हैं 2016 में तो क्या किया गया था, पुरुष क्रिकेट एकेडमी बनाई गई थी, परंतु भारत की प्रथम और एकमात्र महिला क्रिकेट एकेडमी कहाँ पर है, वह भी शिवपुरी में है। और कब इस्टेब्लिश की गई थी, 2022 में ही की गई थी। तो इसको भी आपको याद रखना है। प्रथम महिला क्रिकेट एकेडमी भारत की कहाँ पर है, शिवपुरी में ही है। और पुरुष एकेडमी तो आपको मालूम है 16। एथलेटिक एकेडमी से आप इसे लिंक कर सकते हैं कि एथलेटिक्स एकेडमी भोपाल में इस्टेब्लिश की गई थी 16 में, और यह 2016 में ही इस्टेब्लिश की गई थी, परंतु यह शिवपुरी में इस्टेब्लिश की गई थी। इसको आपको याद रखना है। माधव राष्ट्रीय उद्यान भी शिवपुरी में है, 1958 में इसकी स्थापना की गई थी। जॉर्ज कैसल भवन यहीं पर है, तो इसको भी आपको याद रखना है। इसे ग्रीष्मकालीन राजधानी कहा जाता था सिंधिया वंश की, और शिकारगाह भी कहा
कहा जाता था। सिंधिया वंश ने अपना जो राजधानी है, सबसे पहले इनकी राजधानी हुआ करती थी उज्जैन में, उसके बाद इन्होंने ग्वालियर ट्रांसफ़र की थी। 1810 में से ट्रांसफ़र किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? दौलत राव सिंधिया द्वारा इस राजधानी को ट्रांसफ़र किया गया था। और भोपाल को आपको याद रखना है, भोपाल में जो पूरा का पूरा जो नवाबी शासन है, यह कब इस्टेब्लिश किया गया था? दोस्त मोहम्मद खान द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था 1722 में। तो इसको आपको याद रखना है, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। और निज़ाम और बाजीराव का युद्ध भोपाल में कब हुआ था? तो इसको भी आपको रखना है, 1737 में हुआ था। इसको भी काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आपको याद रखना है। इसके साथ ही साथ में आपको यह भी याद रखना है कि इंदौर को दोबारा राजधानी कब बनाया गया था? 1818 में बनाया गया था। मल्हार राव होलकर जो द्वितीय थे, उनके द्वारा बनाया गया था। और 1818 में ही दोस्तों भोपाल जो है, याद रखना है दोस्तों, भोपाल, इंदौर को दोबारा राजधानी बनाया गया था होलकर वंश की 1818 में। और भोपाल में क्या किया था दोस्तों? भोपाल ने इस दौरान सहायक संधि कर ली थी अंग्रेजों से। उस समय नवाब कौन थे? नज़र मोहम्मद, और यह अंतिम पुरुष नवाब थे। इसके बाद से आप देखेंगे जितनी भी महिलाएं रही हैं, और अंतिम फिर उसके बाद लास्ट में आप देखेंगे 1944 में हमीदुल्लाह खान थे। हमीदुल्लाह खान जिन्होंने हस्ताक्षर किए थे भोपाल के विलय पर। 1 जून को विलय हुआ था। कब हुआ था? 1948 में। इसको आपको याद रखना है, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट यह भी हो जाता है। विलय पर हस्ताक्षर होने के बाद भोपाल जो कि होता है अभिन्न हिस्सा बन जाता है हमारे भारत का। इसके साथ ही साथ में भोपाल को आज़ाद कराने में भी काफ़ी सारे महत्वपूर्ण लोगों का हाथ था, जिसमें से रतन, एक नाम था रतन अग्रवाल जी, उनका नाम काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। नई राह अखबार उनके द्वारा निकाला गया था, तो इसको भी आपको याद रखना है, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। विवेक कुमार किस खेल से संबंधित हैं? आपका ऑप्शन नंबर 1 है जेवलिन थ्रो, रनिंग, स्विमिंग या फिर बॉक्सिंग। इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 1 जेवलिन थ्रो। तो काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट, जेवलिन थ्रो एक तरीके का भाला फेंक होता है, जो कि आप लोग जानते हैं, जिसके प्रमुख खिलाड़ी अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा था कौन है, ओलंपिक में उन्होंने पदक भी जीता था, नीरज उनका नाम है, याद रखिए, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। और हरियाणा से वह आते हैं, तो इसको भी आपको याद रखना है। और इसके साथ ही साथ में एक और नाम आपको बता देता हूँ, टेका राम, यह पैरा ओलंपिक खिलाड़ी हैं और यह भी जेवलिन थ्रो के खिलाड़ी हैं, तो इनका नाम याद कर लीजिए, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। एक विवेक कुमार तो हो गए जेवलिन थ्रो, एक विवेक कुमार अभी हाल ही में काफ़ी अधिक फेमस हुए थे हॉकी के ओलंपिक में। आपको मालूम है हॉकी ने कांस्य पदक जीता था ओलंपिक में, और इसी टीम में शामिल थे विवेक कुमार, हमारे मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के। इनको DSP का पद दिया है मध्य प्रदेश सरकार ने। इसके साथ ही साथ विक्रम अवार्ड भी दिया है। विक्रम अवार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1990 में हुई थी। सीनियर खिलाड़ी को यह दिया जाता है। विश्वामित्र अवार्ड किसे दिया जाता है दोस्तों? 1994 में, याद रखिए 1994 में विश्वामित्र की स्थापना हुई थी। यह दिया जाता है जो कि प्रशिक्षक होते हैं, अर्थात जो कोच होते हैं, उन्हें विश्वामित्र अवार्ड दिया जाता है। इसके साथ ही साथ में विक्रम अवार्ड किन्हें दिया जाता है? सीनियर खिलाड़ी जिनकी आयु 19 वर्ष से ऊपर और जिन्होंने आपके अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर ओलंपिक या फिर पैरालंपिक विभिन्न प्रकार के जो खेल हैं उनमें कुछ बड़ा कार्य किया हो, तो इन्हें DSP का पद भी दिया गया था। तो ये दोनों अलग अलग हैं, एक विवेक कुमार है जेवलिन थ्रो से संबंधित और एक है आपके हॉकी से संबंधित, और हॉकी वाले ज़्यादा फेमस इसलिए उनको याद रखना है। प्रियांशी प्रजापति किस खेल से संबंधित है दोस्तों? तो यह संबंधित है आपके कुश्ती से, इन्होंने भी स्वर्ण पदक प्राप्त किया है, आगे आपको बताऊंगा। और मध्य प्रदेश के कितने खिलाड़ियों ने खेलो इंडिया यूथ गेम में सहभागिता की? तो जो टोटल ग्रुप था मध्य प्रदेश का कितने खिलाड़ियों का था? 172, 500, 345 या फिर 100। इसका राइट आंसर है 172 खिलाड़ियों का पूरा ग्रुप था मध्य प्रदेश के, जिन्होंने खेलो इंडिया यूथ गेम में सहभागिता की थी। देखते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम में मध्य प्रदेश के 10 पदक किए हासिल। हरियाणा के पंचकुला में खेले जा रहे खेलो इंडिया यूथ गेम में मध्य प्रदेश ने मंगलवार को 4 स्वर्ण, 3 रजत और 3 कांस्य पदक लेकर कुल 10 पदक हासिल किए हैं। मध्य प्रदेश राज्य एथलेटिक्स अकेडमी अर्जुन भास्कर ने 1500 मीटर दौड़ में 3.51.57 की टाइमिंग के साथ स्वर्ण पदक हासिल किया है। इसी मुकाबले में अकादमी के ही रितेश ओहरे ने 3.52.26 की टाइमिंग पर रजत पदक जीता है। मध्य प्रदेश के विवेक कुमार ने जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक और हिमांशु मिश्रा ने रजत पदक हासिल किया है। मध्य प्रदेश के संदीप कुमार ने पोल वाल्ट में कांस्य पदक हासिल किया है, तो यह काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं खेलो इंडिया गेम्स में अजय बाबू ने 81 किलोग्राम वर्ग में मध्य प्रदेश के नाम स्वर्ण पदक किया है। कुश्ती में मध्य प्रदेश अकादमी की बेटियों ने स्वर्ण और कांस्य पदक अपने नाम किए हैं। मध्य प्रदेश राज्य कुश्ती अकादमी की प्रियांशी प्रजापति ने 49 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण और माधुरी पटेल ने कांस्य पदक अर्जित किया है। कुश्ती में ही मध्य प्रदेश के औरंगजेब ने रजत पदक जीता। इंडिया यूथ गेम्स में आज जिम्नास्टिक के मुकाबले में मध्य प्रदेश के दीपेश लश्करी ने कांस्य पदक हासिल किया है।
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ने मध्य प्रदेश के पदक विजेता खिलाड़ियों को बधाई दी है और उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश के लगभग 172 खिलाड़ी, जो कि मैं शुरू में बता चुका हूं, इन्होंने हरियाणा के पंचकुला में 4 जून से 13 जून तक खेले जा रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में सहभागिता कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश के आर्चरी, एथलेटिक्स, बॉक्सिंग, जिम्नास्टिक्स, साइकिलिंग, गटका, हैंडबॉल, जूडो, कराटे, यहाँ तक कि इसमें योग भी शामिल है। मलखम्ब तो दोस्तों आप सभी को मालूम है मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है। इसकी अकेडमी 2018 में उज्जैन में बनाई गई है, तो इसको आपको याद रखना है। आज के आपके क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के कितने जिलों को मिला ईट राइट चैलेंज पुरस्कार। सेकंड आपका है मिट्टी बचाओ अभियान की शुरुआत मध्य प्रदेश में कब की जाएगी। जरूरी सूचना, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पर मिलेगा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट 2021 का पूरा मध्य प्रदेश का करंट अफेयर। इसके साथ साथ 1 जुलाई को उत्पाद भी वहीं पर मिलेगा। पूरा का पूरा आपका जनवरी से लेकर जून तक का आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करंट अफेयर भी मिल जाएगा एमपीपीएससी के अपकमिंग एग्जाम के हिसाब से। तो यह सभी कुछ जानकारी आपको मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।